गंगा नदी के किनारे 4 मित्र रहते थे, जिसमें से एक खरगोश, टाइगर, पेंगुइन और घोड़ा थे। वे आपस में पूछ रहे थे कि हम चारों में सबसे बड़ा दानी कौन है। चारों ने फैसला किया कि हम सब दुनिया के चारों कोने में जाएंगे और वहां से जो सबसे अच्छी चीज मिलेगी उसको लेकर के आएंगे, जिसको हम दान कर सकें। ना कहते ही सभी दोस्त आपस में जाने की तैयारी करने लगे और कहा कि जब हमको सब कुछ मिल जाएगा, हम लोग इसी जगह पे इकट्ठा होकर लाए हुए सामान को दिखाएंगे। इतना कहकर सभी लोग जाने लगे। चारों दोस्तों ने मिलकर अलग अलग दिशा में जाने का निर्णय लिया। दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या लेकर आऊं। उसने सोचा कि मैं घास लेकर के जाऊंगा। फिर उसे लगा कि अगर मैं घास लेकर के गया तो मेरे दोस्त क्या सोचेंगे मेरे बारे में। यही सोचते सोचते वह आगे बढ़ता चला गया। उसने एक जगह बैठकर घास न ले जाने की सोची। उधर पेंगुइन पश्चिम दिशा की ओर गया कि मैं क्या लेकर के आऊं। तो पेंगुइन ने सोचा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा मछलियाँ पसंद है, तो मैं मछलियाँ लेने ही जाऊंगा। और उसने अपना जाने का मन बना लिया। वह जानता था कि मछलियाँ तो बर्फीली जगह पे मिलती हैं, क्योंकि उसने 7 रंग की मछलियाँ लाने का वादा किया था अपने आप से। उसने मछलियाँ पकड़ना शुरू कर दिया। वह मछलियों को पकड़कर बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था वो। कुछ मछलियाँ उसने वहीं खा ली और कुछ मछलियाँ उसने लेकर आने का फैसला लिया, क्योंकि पेंगुइन को मछलियाँ बहुत पसंद हैं। पेंगुइन भी मछलियाँ लेकर उसी स्थान पर जाने लगा जहाँ पर चारों मित्रों ने मिलने का वादा किया था। पेंगुइन गुनगुनाते हुए खुशी से अपने घर जाने के लिए भी तैयार हुआ, क्योंकि वो पहले घर जाएगा, उसके बाद अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। ये उधर घोड़ा दक्षिण दिशा की तरफ गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं क्या लेकर के जाऊं। ऐसी कौन सी चीज होगी जो मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आएगी और मैं उसको दान दे सकूंगा। सोचते सोचते वह बहुत दूर निकल आया था, लेकिन उसने अपने मन में अभी तक कुछ सोचा नहीं था कि मैं क्या लेकर के जाऊंगा। उधर शेर उत्तर दिशा की तरफ गया। शेर सोच रहा था कि मुझे तो मांस लेकर के ही जाना है, क्योंकि मुझे तो मांस ही पसंद है। मैं किसी अच्छे जानवर को मारकर उसका मांस ले जाऊंगा। शेर जब जंगल पहुंचा तो वहां बारिश हो रही थी। बारिश में भीगते भीगते नदी को पार करने के बाद शेर जंगल में जाने की सोचने लगा। शेर नदी पार करके जंगल में पहुंच गया। वह बहुत खुश था कि मैं आज अच्छा शिकार करूंगा। वह पानी
पानी में डुबकियां लगाना शुरू किया। उसने सोचा कि शायद मैं मगरमच्छ को ले जाऊं, वह बड़ा भी होगा। लेकिन उसे घड़ियाल नहीं मिला। वह जंगल की ओर जाने लगा। घनघोर जंगल था, काला अंधेरा। फिर उसे एक पहाड़ी मिली। वहां उसने सोचा कि इसके ऊपर मुझको जाना चाहिए। ऐसे ही सोचते सोचते घोड़ा भी अपनी चाल में चला जा रहा था। लेकिन उसने अपने मन में सोच लिया था कि मुझे क्या ले जाना है। उसने सोचा मैं भूसे का ढेर ले जाऊंगा जो मुझे और सबको बहुत पसंद आएगा। घोड़े ने भूसे का ढेर इकट्ठा किया और जंगल की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। वह उसी जगह पर जाने लगा जहां उसके चारों दोस्तों ने मिलकर वादा किया था। खरगोश कुछ भी अपने साथ लेकर के नहीं आया था, क्योंकि वो सोच ही नहीं पाया कि मुझे क्या ले जाना है। उसने सोचा था कि मैं हरी घास ले जाऊंगा, पर उसने सोचा कि मैं ये नहीं ले जा सकता, ये किसी को पसंद नहीं आएगा। वह बहुत दुखी था और दुखी होकर ही उसी स्थान पर जाने लगा जहाँ पर सारे दोस्तों ने मिलना शुरू किया था। ये दोस्त अपना अपना सामान लेकर के उसी जगह पर इकट्ठा हो गए। शेर हिरन का मांस ले आया और पेंगुइन ने मछलियाँ लेके आने का वादा किया था। घोड़ा भूसे का ढेर लेकर के आया। खरगोश ने कहा कि मैं कुछ नहीं लेके आया, मैं खुद को दान करूँगा। न सुनकर सभी दोस्त हैरान हो गए। वे आपस में बातें करने लगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खुद को कैसे दान कर सकता है। खरगोश ने कहा, इस महादान में मैं अपने आप को ही दान करने का फैसला किया हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है दान करने को। जैसे ही ये खबर इंद्रदेव ने सुनी, वैसे ही वे धरती पर आने को तैयार हो गए। उन्होंने सीधे धरती पे आने का फैसला लिया। वे मन ही मन सोच रहे थे, ऐसा भी कोई कर सकता है क्या? किसी महादान के लिए स्वयं की आहुति दे सकता है? उन्होंने मन ही मन खरगोश की परीक्षा लेने की सोची कि मैं खरगोश की परीक्षा लेकर के रहूंगा कि वह सच में दान करना चाहता है। उन्होंने एक साधु का भेष बनाया और खरगोश की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सभी जानवरों को दान करने के लिए कहा और कहा, सभी लोग मुझे अपना अपना सामान दे दें। जानवरों ने बताया कि हम क्या क्या लेकर आए हैं। घोड़े ने बताया कि मैं भूसे का ढेर लेकर आया हूँ। टाइगर ने कहा कि मैं आपके लिए मांस का टुकड़ा लेकर आया हूँ। पेंगुइन ने कहा, साधु महाराज, मैं आपके लिए 7 रंग की मछलियाँ लेकर आई हूँ। लेकिन खरगोश चुपचाप बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं कहा। सभी जानवरों ने अपना अपना सामान साधु महाराज को दे दिया। साधु महाराज सामान को देखकर बहुत खुश हो गए। साधु महाराज ने खरगोश से कहा, हे खरगोश, तुम मुझे क्या दोगे? खरगोश ने कहा, महाराज, मैं अपने आप को ही दान करना चाहता हूँ। तो साधु महाराज ने कहा, ठीक है। उन्होंने जल्दी ही अपने तप के माध्यम से एक आग जलाई। साधु महाराज के मंत्र से वहां पर उस स्थान पर आग लग गई। जो आग की लपटें काफी दूर दूर थी, बहुत लंबी लंबी थी, जिसको देख कर के लग रहा था कि अगर ये खरगोश ने देखा तो वो बेचारा डर के मारे मना कर देगा। चारों जानवर इस आग को देखकर बातें करने लगे कि साधु महाराज ने ये आग क्यों जलाई है, किस कारणवश जलाई होगी, क्या हमसे कोई भूल हो गई है क्या?
साधु महाराज ने खरगोश से कहा, हे खरगोश, तुम इस आग के अंदर आ जाओ, यही तुम्हारा महादान होगा। तो खरगोश ने कहा, ठीक है साधु महाराज, मैं आने के लिए तत्पर हूँ। खरगोश चलने लगा आग की तरफ और आग में कूद गया। ये सब उसके साथी जानवर भी देख रहे थे, लेकिन खरगोश तो जला ही नहीं उसमें जाकर, वह चुपचाप बैठा था। ये सब देखकर खरगोश के दोस्त चकित रह गए। साधु महाराज ने कहा, हे खरगोश, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था, क्या तुम सच में अपने आप को दान कर सकते हो? यह सुनकर खरगोश बहुत प्रसन्न हो गया कि साधु महाराज ने मेरी परीक्षा ले ली और मैं उसमें पास हो गया। कहने के बाद साधु महाराज ने कहा, हे खरगोश, तुम्हारे इस दान को दुनिया याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही साधु महाराज ने चांद पर एक पर्वत को मसलकर खरगोश का शरीर बना दिया। खरगोश और उसके साथी सभी खुश हो गए। इसी बात को कहते हैं कि खरगोश बिना पहुंचे ही चांद पर पहुंच गया। सभी लोग चांद को देखने लगे। चांद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पेड़े भी वहाँ के बहुत प्यारे लग रहे थे। सभी साथी उसके बहुत प्रसन्न होकर चांद की तरफ निहारना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, हम हमेशा चांद को देखेंगे, और चांद सो गया था। बाय बाय प्यारे दोस्तों।